करने वाले हैं कि ट्री का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ट्री का स्ट्रक्चर होता है ऐसा कुछ, ये तुम लोग को पता है। एकदम क्विकली वी आर गोइंग टू रिवाइज इट बैक। दिस इज अ ट्री आउट ऑफ विच दिस नोड इज कॉल्ड एज, इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या रूट। बोलते हैं? इसको बोला जाता है रूट, इसको चाइल्ड। बोला जाता है चाइल्ड। ठीक है, और इसको क्या बोला जाएगा? अगर एक लेवल और बढ़ गया तो क्या बोला जाएगा? सब अब बताओ। चाइल्ड। ग्रैंड चाइल्ड बोल सकते हो, या ग्रैंड पेरेंट्स इसमें बोल ग्रैंड सकते हो, चाइल्ड। या ट्री का जो टेक्निकल डेफिनेशन है, टेक्निकल डेफिनेशंस के हिसाब से दिस इज रूट, these are leaf nodes, and these are non-leaf nodes. Anything which is not root or leaf will be called as non-leaf node. ये चीज याद रखना। टेक्निकली इसको ये कहा जाता है, मैं समझाने के लिए बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज यूज कर सकती हूँ। मैं बोलती हूँ कि ये दादाजी हैं, ये पापा हैं, ये उनके बच्चे हैं, बट याद रखना टेक्निकल टर्म्स, इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल बुक्स, उसमें आता है कि रूट नोड, लीफ नोड्स एंड नॉन लीफ नोड्स। बस ये तीन ही डेफिनेशन आती है। ठीक है, कमिंग टू अवर मेन टॉपिक। अब आते हैं हम लोग मेन टॉपिक में। जनरल ट्री के बारे में अब तुम लोग को पता है। अब बताओ बाइनरी ट्री क्या होता है? व्हाट्स अ बाइनरी ट्री? व्हाट इज अ बाइनरी ट्री? इसके दो चाइल्ड होते हैं। दो चाइल्ड। जिसके दो चाइल्ड रहेंगे या मैक्सिमम मैक्सिमम। दो चाइल्ड रहेंगे? मैक्सिमम 2 चाइल्ड। मैक्सिमम ये टू। जो मैंने ये जो मैंने बनाया है, दिस इज अ सिंगल नोड। ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। मुझे बताओ आउट ऑफ ऑल दिस विच वन इज नॉट अ बाइनरी ट्री? मैम सब है। सब है, एग्जैक्टली exactly. ये सारे के सारे बाइनरी ट्री हैं, क्योंकि बाइनरी ट्री का रूल क्या कहता है। और आज के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नोट कर लेना। वैसे तो मैं तुम लोगों को नोट्स आज सेंड करूंगी, बट स्टिल कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करके रखना। बाइनरी ट्री इज अ ट्री इन विच एवरी node can have maximum two childs, maximum। और मिनिमम की कंडीशन ऑब्वियसली जीरो है, विच कैन हैव और इसीलिए कई बुक्स में डेफिनेशन मिलेगा विच कैन हैव 0, 1 और 2 चाइल्ड। ठीक है, बोथ द डेफिनेशन इज करेक्ट। अब आ जाते हैं, बात हम लोग करते हैं फुल बाइनरी ट्री की। इस फुल बाइनरी ट्री के नाम से कैसे क्या समझ में आ रहा है? फुल बाइनरी ट्री का मतलब क्या होगा? इसके व्हाट दोनों कैन बी द चाइल्ड मीनिंग वो। ऑफ फुल बाइनरी ट्री? इन सारे नोड्स के दो चाइल्ड। एग्जैक्टली exactly. अब इसकी डेफिनेशन लिखो। फुल बाइनरी ट्री मीन्स every child must have either zero, every node must have either 0 और 2 child। सौरभ ने सबसे सही आंसर दिया है, लेकिन सौरभ इसी के साथ एक और लाइन ऐड होगी, either 0 और 2। मतलब एक ऐसी फैमिली इमेजिन करो जिस फैमिली में जब भी जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे बच्चे जुड़वा है। फुल बाइनरी ट्री को इसी तरीके से याद रखना, जितने भी बच्चे हैं उस पूरी फैमिली में वो हमेशा जुड़वा होंगे। सो अब मुझे इस डेफिनेशन के हिसाब से बताओ कि 1, 2, 3 और 4 में से विच वन इज फुल बाइनरी ट्री? 4 इज अ फुल बाइनरी ट्री, एंड 1, फोर। एंड 1, 1, 1। मैम वो भी फुल में आएगा पर उसमें अभी तक पैदा नहीं हुआ बच्चा। एग्जैक्टली, 1 इज फुल बाइनरी ट्री एंड 4 इज ऑल्सो अ फुल बाइनरी ट्री। बट 2 और 3 क्यों नहीं है? क्योंकि इनके एक एक चाइल्ड है। सिंगल चाइल्ड वाले को हम लोग फुल बाइनरी ट्री में नहीं मानते। तो याद रखना, इट्स अ सच काइंड ऑफ फैमिली जहां पे सिर्फ जुड़वा बच्चे ही होते हैं। क्लियर? अब आती है बात कंप्लीट बाइनरी ट्री की। कंप्लीट बाइनरी ट्री का लॉजिक बेसिकली ये बोलता है, कंप्लीट का मतलब क्या होता होगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्लीट? पूरा। मैम कोई वेकेंट स्पेस नहीं है। कोई वेकेंट स्पेस नहीं है। ठीक है, कोई भी वेकेंट स्पेस नहीं है। तो वेकेंट स्पेस का मतलब क्या हुआ? वेकेंट स्पेस, इसके पहले मैं तुम लोगों को एक चीज बताना चाह रही हूँ।
इसके पहले एक और टॉपिक मुझे तुम लोग को बताना है। ट्री का स्टोरेज कैसे होता है? ट्री की जब हम स्टोरेज की बात करते हैं तो इफ दिस इज रूट नोड जिसकी वैल्यू है 1 2 3, सो इसका स्टोरेज मतलब कंप्यूटर में जब हम स्टोरेज की बात करते हैं या ट्री को अगर हम एरे की तरह स्टोरेज की बात करेंगे तो मुझे इसका सीक्वेंस बता सकते हो क्या? हाउ दिस इज गोइंग टू बी स्टोर्ड? प्री ऑर्डर में। प्री ऑर्डर या इन ऑर्डर? इन ऑर्डर। इन ऑर्डर में। इन ऑर्डर क्या है इस ट्री का? मैंने कंफ्यूज किया, तुम लोग कंफ्यूज हो गए। वेरी गुड। इन ऑर्डर क्या है इसका? 2 1 3। 2 1 3। स्टोर कैसे होगा? 1 2 3 या 2 1 3? 1 2 3। स्टोर होता है 1 2 3। तो याद रखना, कभी भी स्टोरेज जो होता है, स्टोरेज कम्स इन प्री ऑर्डर सीक्वेंस। मतलब 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। अच्छा, अब अगर मैं बोलूं इसके भी 2 चाइल्ड हैं तो ये दोनों कहां जाएंगे? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 6 7। तो अब ये बोलो कि प्री ऑर्डर है या कोई और ऑर्डर हो गया? लेवल ऑर्डर। वेरी गुड। ग्राम्य और साक्षी ने इसका आंसर दिया था, इट्स कॉल्ड एज लेवल ऑर्डर। इट्स नीदर प्री ऑर्डर, इट्स नीदर इन ऑर्डर। इसको जिस तरीके से हम स्टोर करते हैं दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज लेवल ऑर्डर। मतलब 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिकल इक्वेशन मुझे बताओ कि अगर क्वेश्चन ध्यान ध्यान से सुनना, इफ अ नोड इज स्टोर्ड एट n, देन राइट और लेफ्ट सब चाइल्ड कहाँ कहाँ पे स्टोर होते हैं? क्वेश्चन है, इफ अ नोड is stored at memory position n, then where its left and right subchilds are stored? बताओ, इसमें से देख के बता सकते हो। मैम रूट का लेवल खत्म होने के बाद। रूट का लेवल खत्म होने के बाद? नहीं, बाइनरी ट्री है। सॉरी सॉरी सॉरी, बाइनरी ट्री है ना, इट्स अ बाइनरी ट्री। मैं एक्सप्लिसिटली बाइनरी ट्री की ही बात कर रही हूँ और इसका एक जेनरिक फॉर्मूला आएगा। आई वॉन्ट यू ऑल टू फाइंड दैट फॉर्मूला। मुझे उस फॉर्मूला को कैलकुलेट करके बताओ, क्योंकि तुम लोगों को किसी भी चीज को याद रखने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर साइंस में कोई भी चीज याद नहीं रखना पड़ता। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड और यू जस्ट नीड टू नो हाउ टू डिड्यूस इट। अच्छा, अगर 3 है तो 3 के चाइल्ड कहाँ कहाँ पे स्टोर्ड है? थ्री के चाइल्ड कहाँ कहाँ पे स्टोर्ड है बताओ? मैम उसके बाद में 4 5। बाद में मैम प्री ऑर्डर जैसा। हम्म, प्री ऑर्डर जैसा है ना। अच्छा, जीरो से स्टार्ट करें क्या? अगर हम लोग जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका लेफ्ट चाइल्ड कहाँ पे और राइट चाइल्ड कहाँ पे है? 1 और 2 पे। ध्यान से समझना है क्योंकि इसके क्वेश्चन मतलब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये स्टोरेज में यूज होगा। अगर मैं बोल रही हूँ कि ये 0 पे है, अच्छा चलो मैं ही इक्वेशन लिख रही हूँ, तुम लोग मुझे इसको जस्टिफाई करके बताना ये सही आ रहा है या नहीं। बताओ, इज इट करेक्ट और रॉन्ग? किसी भी इक्वेशन के लिए, किसी भी पोजीशन के लिए ले लो। पहले
0 के लिए टेस्ट कर लो, फिर 3 के लिए टेस्ट कर लो और फिर 4 के लिए टेस्ट कर लो। सही आ रहा है ये फॉर्मूला? यस मैम। लेफ्ट चाइल्ड कहाँ है? 2n+1 या 2n+2? +1 +1। लेफ्ट चाइल्ड जो आ रहा 2n है plus वो आ रहा है 2n+1 पे, और राइट चाइल्ड जो आ रहा है वो आ रहा है 2n+2 पे। सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला विच यू शुड नो, कि जब भी हम ट्री को एरे के फॉर्म में स्टोर करते हैं, सो इन दैट केस इफ अ नोड इज एट nth पोजिशन, देन उसका जो लेफ्ट सब चाइल्ड होगा वो आएगा 2n+1 पे, और जो राइट सब चाइल्ड होगा वो आएगा 2n+2 पे। ये ध्यान रखना, और अगर कभी भी भूल जाओ तो इसको चेक करके देख लेना। तुम लोग को चेक करने से समझ में आ जाएगा कि जैसे 3 के दो चाइल्ड है 6 और 7 पे, तो 3 2 और 5 के बीच का फॉर्मूला क्या था? 2 × 2 + 1, 2 × 2 + 2। इसको देखोगे तो 3 के दो चाइल्ड आ रहे हैं 7 और 8 पोजिशन पे। अब हम लोग बात कर रहे थे, जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे वो हम बोल रहे थे कंप्लीट बाइनरी ट्री। वी आर टॉकिंग अबाउट कंप्लीट बाइनरी ट्री। अच्छा, इज इट अ फुल बाइनरी ट्री? ये अभी जो मैंने ड्रॉ किया है, इज इट अ फुल बाइनरी ट्री? यस मैम। यस मैम। yes ma'am. It's a full binary tree. Okay, and is this a full binary tree? नो मैम। यस मैम। Is this a full binary tree? यस मैम। यस मैम। फुल की बात हो रही है। यस मैम। फुल का मतलब Yes, क्या है? ma'am. देखो, फुल को कैसे याद रखोगे? अब मैं तुम लोग को याद करने का तरीका बता रही हूँ। फुल को याद करने का तरीका ये है कि किसी भी नोड के पास और जगह नहीं है, मतलब या तो उसके पास दो जगह है या तो उसके पास कोई जगह नहीं है। जैसे 2 के पास क्या है? 2 के पास करेंटली 2 अवेलेबल पोजीशंस हैं। 3 में जैसे ही आया वो फुल हो गया। So this is a full binary tree, but the point is it a complete binary tree? नो मैम। अब justify दो, why this is not a complete binary tree? हम 2 के नोट्स ही नहीं। 2 के नोड्स के लिए जगह Yes. बची है। अगर मैं इसका एरे रिप्रेजेंटेशन बताऊं तो इसका एरे रिप्रेजेंटेशन कैसे आएगा, ध्यान से देखना। अगर मैं इसका एरे रिप्रेजेंटेशन बता रही हूं तो इट्स एरे रिप्रेजेंटेशन कंसिस्ट 1 देन 2 देन 3। इसके बाद के दो नोड्स बताओ, इसके बाद के दो में क्या वैल्यूज आएंगी? आर देयर एनी वैल्यूज हियर? 4 और 5 कहाँ आएगा? मैम लास्ट 2 में दो आएगा एंट्री 4 5। स्पेसेस के बाद। ये लास्ट के Last दो two में में। आएगा, 4 और 5, 2 ब्लॉक छोड़ के। तो इज इट अ कंप्लीट बाइनरी ट्री? ये बीच की जगह तो खाली ही रह गए। नो मैम। अब आया समझ में इसको कंप्लीट बाइनरी ट्री क्यों नहीं बोलते? यस कंप्लीट बाइनरी ट्री को याद करने का एक सिंपल सा तरीका ये है कि जो एरे रिप्रेजेंटेशन हम बना रहे हैं उसमें वो जहां तक भी कंप्लीट है वो कंप्लीट है। ठीक है, जहां तक भी कंप्लीट है। अब इसमें थोड़ा सा और एक कॉम्प्लिकेशन समझो कि इफ सपोज यहां पे है 6 एंड 7 एंड हियर इट कम्स 8। अब मुझे बताओ, इज इट अ कंप्लीट बाइनरी ट्री? नो मैम। नो मैम। नो मैम। कंप्लीट? यस मैम, यस मैम। आज मुझे पता है मैं सुबह सुबह बहुत ज्यादा स्ट्रेस डाल रही हूँ तुम लोगों के दिमाग में, बट प्लीज आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। दिस इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री, क्योंकि ये बताओ मुझे, एरे रिप्रेजेंटेशन बताओ इसका। 5 के बाद 8 आए। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आ जाएगा 6 6 7 7 और यहाँ पे आ जाएगा 8। 8। So हाँ। this is a complete binary tree, but is it a full binary tree? नो मैम फुल नहीं है। नो No. मैम। नो मैम। फुल क्यों नहीं है? क्योंकि ये 6 के पास एक पोजीशन खाली है।
ये वाला वेकेंट पोजीशन है, इसका कोई जुड़वा भाई बहन कोई नहीं है। ठीक है, तो अब फुल बाइनरी ट्री और कंप्लीट बाइनरी ट्री के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं अभी तक? क्लियर है? फुल में याद रखना एक ही कॉन्सेप्ट है, या तो जुड़वा भाई बहन या कोई नहीं। कंप्लीट का लॉजिक ये बोलता है कि एरे रिप्रेजेंटेशन में वो कंप्लीट है। एंड हमेशा इसका कंप्लीट बाइनरी ट्री में इसीलिए जो डेफिनेशन आती है वो आती है कि all the levels should be complete and the last level should start filling from the left, not from the right. जैसे मैं अगर ये एक एग्जांपल बताऊं, वैसे ये एग्जांपल हम लोग कर चुके हैं, फिर से एक बार बता रही हूँ कि अगर मैं इसकी बात कर रही हूं तो दिस इज नॉट अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। ये भी उस डेफिनेशन को फुलफिल करेगा। बहुत सारे बुक्स में, वेबसाइट्स में यू आर गोना सी दिस थिंग कि it should have all the levels complete and the last level should have at most some value. नहीं, perfectly wrong है वो definition. You should always remember that a complete binary tree, in a complete binary tree, all the levels are full and the last level should have elements inserted from left to right. Inserted from left to right. अब आ जाते हैं, बात करते हैं परफेक्ट बाइनरी ट्री की। परफेक्ट क्या होता होगा? परफेक्ट कंडीशन क्या होगी यहाँ पे? जो कंप्लीट और फुल दोनों दोनों हो। परफेक्ट की सिंपल सी डेफिनेशन, जो कंप्लीट और फुल दोनों हैं वो कहलाएगा परफेक्ट बाइनरी ट्री। तो क्या इसमें से अभी जितने ट्री बने हुए हैं इसमें से कोई भी परफेक्ट बाइनरी ट्री है? नो मैम। नहीं, कोई भी परफेक्ट बाइनरी ट्री नहीं है। परफेक्ट बाइनरी ट्री का एग्जांपल क्या होगा? परफेक्ट बाइनरी ट्री का एग्जांपल है, कहीं बना ही नहीं है परफेक्ट बाइनरी ट्री का एग्जांपल। परफेक्ट बाइनरी ट्री का एग्जांपल है ये, which is complete as well as full। मतलब एग्जैक्टली अच्छा, कोई एक ऐसा एग्जांपल बता सकते हो which is complete and full but not a perfect binary tree? एक ऐसा एग्जांपल, कंप्लीट भी है, फुल भी है। मैम 3 के चाइल्ड 4 5 को रिमूव कर दीजिए, वो हो जाएगा। कैन आई से दिस वन? दिस इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। हाँ बोले हो तुम लोग। दिस इज अ फुल बाइनरी ट्री, सही है, बट इज इट अ परफेक्ट बाइनरी ट्री? नो मैम। परफेक्ट बाइनरी ट्री में जो लास्ट लेवल है ना वो भी फुल होना चाहिए। परफेक्ट बाइनरी ट्री का लास्ट लेवल भी फुल होना चाहिए, याद रखना। जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस इन द सेंस आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गेट, इंटरव्यू, फाइनल एग्जाम, जितनी भी न्यूमेरिकल्स टाइप्स जो क्वेश्चंस आएंगे या परफेक्ट बाइनरी ट्री, फुल बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री, ये सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में, रिसर्चेस में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। एंड व्हाई दे आर यूज्ड? द रीजन इज दैट मैथमेटिकल कैलकुलेशंस इन दीज ट्रीज आर इजी। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस इन सारे ट्रीज में बहुत इजी है। जैसे इफ सपोज मैं ये बोल रही हूँ, आई एम गिविंग यू सर्टेन थिंग्स जिनके मुझे एग्जांपल बताना। नंबर ऑफ नोड्स in a full binary tree with height h, number of nodes in a full binary tree with height h, maximum कितना होगा? चलो परफेक्ट बाइनरी ट्री की बात बताओ। नंबर ऑफ नोड्स इन अ परफेक्ट बाइनरी ट्री ऑफ हाइट h, 2 to the power h 2 to the power h या 2 to the power h plus 1? हम h plus 1 0 से स्टार्ट h plus 1, क्योंकि हम लोग एक रूट नोड अलग से ले रहे हैं। और इसका कैलकुलेशन क्या होता है? इसका कैलकुलेशन किस तरीके से बनाते हैं? ये इसका कैलकुलेशन है। इफ सपोज दिस इज हाइट h और यहाँ पे फिर से ये दो रूट हैं,
तो मुझे ये बताओ इस लेवल पे कितने नोट्स हैं? हाउ मेनी नोट्स आर देयर इन दिस लेवल? 1. Which can be said as 2 to the power 0. Second level पे 2 to the power 1. Third level पे 2 to the power 2. And last level पे कितने आ रहे हैं? 2 to the power h. X plus 1. ये आ रहा है लास्ट लेवल पे 2 to the power h. और अगर मैं इनको सबको प्लस करूं तो मुझे क्या मिलेगा? टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने आएंगे? 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस सो ऑन। तो ये कैलकुलेट तुम लोग करोगे और मुझे बताओगे कि इसका टोटल कैलकुलेशन क्या आ रहा है 2 to the power h टिल 2 to the power h। तो ये है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सही बताया ग्राम्या ने, दिस इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, तो याद रखना ट्रीज आर अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट in terms of mathematical notations, in terms of research, in terms of interviews or anything, क्योंकि हमें यहाँ पे सारे के सारे इंफॉर्मेशन को नोट्स के फॉर्म में, कनेक्शंस के फॉर्म में एस्टैब्लिश करना है। तुम लोगों ने एग्जांपल देखा होगा लिंक्डइन का। जब हम बात करते हैं लिंक्डइन का, जब हम लोग बात करते हैं एक सेकेंड, जब हम लोग बात करते हैं लिंक्डइन की, ट्विटर की, फेसबुक की, तो ये सारे जो होते हैं ये इसको रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ ग्राफ। ट्रीज की बात नहीं कर रही हूं मैं, इन टर्म्स ऑफ ग्राफ्स। और ग्राफ जो आए हैं वो ट्रीज से ही आया है। ओके, सो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाउ कमिंग टू अवर नेक्स्ट पॉइंट, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या बताया? कंप्लीट बाइनरी ट्री, फुल बाइनरी ट्री एंड परफेक्ट बाइनरी ट्री, राइट? ये 3 टॉपिक्स हम लोगों ने अभी तक कंप्लीट किए। अब आ जाता है, नेक्स्ट आएगा बैलेंस्ड बाइनरी ट्री। इसका बताओ कैसे करते होंगे बैलेंस्ड बाइनरी ट्री, क्या होता होगा? इस बैलेंस बाइनरी ट्री के पहले मैं कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बताना चाह रही हूँ तुम लोगों को। मैंने हमेशा तुम लोग को सिखाया है, एक थंब रूल बताया है, जिस थंब रूल में तुमको पता है कि ट्री की हाइट कितनी होती है। इफ देयर आर n नोट्स इन अ ट्री, व्हाट इज द हाइट ऑफ दैट ट्री? बताओ। बोलो, मेरी आवाज आ रही है ना सबको? हम एक बार फिर से पूछते हैं। If there are n nodes in a tree, what is the height of the tree? log n. Log n। ये तो तुम लोग को पता है कि कभी भी हम जब n/2 में डिवाइड करते हैं, ये n है, इस लेवल पे कितना आ जाएगा? n/2। इस लेवल पे क्या आ जाएगा? इस लेवल n/2 n/2 टू द पावर 2। जब ऐसे ये डिक्रीज होता जाता है तो इसको नोट कर लो। इफ अ ट्री हैज n nodes, then height of the tree is log n to the base 2, क्योंकि ये बाइनरी ट्री की बात कर रहे हैं। log n to the base 2। मैम लॉग बेस टू n-1 तो होना चाहिए। एक मिनट, किसकी बात कर रहे हो? हाइट की बात कर रहे हो? या हाइट, हाँ। तो क्या आएगा बोल रहे हो आप? हाँ सॉरी log n-1 ये आता है। एक्चुअली मैं ऑर्डर की बात कर रही थी, ऑर्डर में ये आ जाता है, ऑर्डर ऑफ log n आता है, लेकिन हाइट आएगी log n to the base 2 - 1। करेक्ट, परफेक्ट आंसर, ये आएगा। अच्छा, इज दिस, ये क्या है? मतलब अब अगर मैं ऑर्डर की बात कर रही हूँ, इज इट बिग ओ, ओमेगा और थीटा? ये मैक्सिमम हाइट है, मिनिमम हाइट है, या एग्जैक्ट इतनी ही हाइट आएगी? maximum. मैक्सिमम।
या मिनिमम? मैं परफेक्ट कुछ की बात होगी। एग्जांपल दे रही हूँ, मैं कुछ एग्जांपल दे रही हूँ, उस एग्जांपल्स के साथ तुम लोग को समझ में आएगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। मेरे पास अगर मुझे बनाना है 4 नोड का एक ट्री बनाना है, तो 4 नोड की ट्री को बनाने के लिए मेरे पास बाइनरी ट्री बनाने के लिए कितने ऑप्शंस हैं? अच्छा 3 का बनाना है तो कितने ऑप्शंस है मेरे पास? हाउ मेनी ट्रीज आर पॉसिबल ऑफ 3 नोड्स? हाउ मेनी ट्रीज आर पॉसिबल ऑफ 3 नोड्स? बताओ। तुम लोग का क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि मैम लेबल्ड या अनलेबल्ड। बताओ कितने ऑप्शंस है बाइनरी ट्री बनाने के? अगर मैं बात कर रही हूँ अनलेबल्ड की बात कर रही हूँ, अनलेबल्ड है, ये एक नोड है, फर्स्ट नोड यहां, सेकेंड नोड यहां, ये फर्स्ट ऑप्शन आया। सेकेंड ऑप्शन बताओ। दिस कैन बी सेकेंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन, दिस कैन बी थर्ड ऑप्शन। और कोई ऑप्शन है अभी यहाँ पे? एनी मोर ऑप्शन है? और कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ? मैम ये राइट चाइल्ड, अभी राइट चाइल्ड है, वो लेफ्ट चाइल्ड भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे 5 पास होंगे। ये। 5 होंगे। कैसे आया 5? ये आया फोर्थ ऑप्शन, एंड ऑब्वियसली अगर ये फोर्थ ऑप्शन है तो फिर फिफ्थ ऑप्शन लेफ्ट हो इज जाएगा। क्वाइट इजी, जो तुमको पता है कि फिफ्थ ऑप्शन ये आएगा। तो इमेजिन करो एक अनलेबल्ड नोट्स की, जब हम अनलेबल्ड नोट्स की बात कर रहे हैं तो मेरे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, इसमें से सबसे आइडियल ट्री कौन सा है? विच इज द बेस्ट ट्री आउट ऑफ ऑल दीज? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। क्यों? ऐसा क्यों? अच्छा दिख रहा है करके? कंप्लीट है। मैम फुल है, फुल कंप्लीट भी है, परफेक्ट है। दोनों है, परफेक्ट है। फुल है, कंप्लीट है, परफेक्ट है। गुड आंसर्स। बट इसका जो मैथमेटिकल जस्टिफिकेशन है, ये आंसर भी सही है, बट इसका मैथमेटिकल जस्टिफिकेशन सोचो कि अगर मैं बोल रही हूं ये 3 नोड्स के इतने ऑप्शंस हैं, तो इमेजिन करो 10 नोड के कितने ऑप्शंस होंगे। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट 10 nodes, just I'm using the word just 10 nodes, then how many options will be possible? इसका हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे बाद में। अभी मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे पास 10 नोड का ऑप्शन है तो मैं ये कर सकती हूँ कि सारे के सारे नोड मैं सिर्फ लेफ्ट चाइल्ड में बनाती जाऊं, ये पूरा इस तरीके से बने। या मेरे पास ऑप्शन है कि मैं सारे के सारे नोड्स को पूरा का पूरा राइट चाइल्ड में बनाती जाऊं, ये ऑप्शन भी मेरे पास पॉसिबल है। राइट भाई, मेरी मर्जी, मेरे को जैसे बनाने का मन करे मैं वैसे बना सकती हूँ। या मेरे पास ऑप्शन है रैंडमली, मैंने यहाँ पे इसके 2 चाइल्ड बनाए, फिर यहाँ पे इसका एक ही चाइल्ड बनाया, फिर इसको बढ़ाती गई, मेरी मर्जी, मतलब मैंने रैंडमली नोट्स को पुश किया। सो अगर मैं बोलूं कि सबसे बेस्ट ट्री कौन सा होगा 10 में से, तो अगेन तुम लोग को ये पता है कि 10 में से जो सबसे बेस्ट ट्री स्ट्रक्चर बनाने का जो ऑप्शन होगा वो बनेगा उसका कंप्लीट बाइनरी ट्री। एम आई राइट? यस मैम। यस मैम। कंप्लीट बाइनरी ट्री मतलब हम लोग को उसको अगर बनाना है तो आई विल बी हैविंग ऑप्शंस लाइक दिस। मेरे पास ऑप्शंस किस तरीके से बनेंगे? इस तरीके से। आई विल बी हैविंग ऑप्शंस लाइक द perfect example of 10 notes will be 1 2 10 का बनाने में बहुत मुश्किल होगी मुझे, सो मैं इसको
6, 7, and then 8, 9 finally, and 10. This is the best example, perfect example of 10 notes. जिसकी हाइट होगी log n, इसकी हाइट होगी log n, बेस्ट वाले की, ध्यान से सुनो मैं जो बोल रही हूँ, बेस्ट वाले की। ऑन द कॉन्ट्री इसकी हाइट क्या होगी, इसकी हाइट क्या है? अगर मैं पूरा का पूरा लेफ्ट चाइल्ड में बनाऊं या पूरा का पूरा राइट चाइल्ड में बनाऊं तो हाइट क्या जाएगी? 10 10 10 जाएगी। 10 जाएगी। मतलब हम लोग अभी ना ऑर्डर की बात करें बेसिकली। देखो मैं -1 को वहां हटा दी थी, इसकी हाइट जाएगी 10 या बोल सकते हैं n, मैं इसको जेनरिक फॉर्म में लिख रही हूँ। इसकी हाइट भी जाएगी n, बट अगर इस तरीके का कोई रहेगा, अगर जिसको हम परफेक्ट बोले, आई एम ट्राइंग टू मेक इट परफेक्ट या कंप्लीट, जो भी बोलो, तो इसकी हाइट जाएगी log n। तो अब मुझे बताओ कि log n मैक्सिमम है या मिनिमम है? मिनिमम है। मिनिमम। मिनिमम है। तो मिनिमम के केस में हम लोग कौन सा नोटेशन यूज करते हैं? ओमेगा। ओमेगा। मिनिमम के केस में हम लोग यूज करते हैं ओमेगा। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग ये बोल रहे हैं कि जब हम किसी चीज को ट्री स्ट्रक्चर के हिसाब से डिफाइन कर रहे हैं, तो वहां पे इट कैन गो, इट विल मिनिमली गो अप टू log n। मिनिमल, ये मिनिमल की बात कर रहे हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखना, व्हेन द ट्री जब लेफ्ट की तरफ झुका होता है, तब उसको कहा जाता है लेफ्ट स्क्यूड। स्क्यूड बोलते हैं इसको, एस स्क्यूड का मतलब एक की तरफ झुका होना। और जब ये राइट की तरफ जाता है तो ऑब्वियसली इसको क्या बोलते होंगे? राइट स्क्यूड। एंड एनी tree which is skewed to left or right is not considered as perfect. And now you know the reason कि क्यों perfect नहीं बोलते। एक ऐसा पेड़ है जो एक तरफ झुका हुआ है, ऑब्वियसली आपको पेड़ का मतलब, आप रियल लाइफ में नेचर में भी एक पेड़ देखोगे तो कैसा इमेजिन करोगे कि जो प्रॉपरली बैलेंस्ड है। ऑन द कॉन्ट्री यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि लेफ्ट स्क्यूड या राइट स्क्यूड का मतलब जो लेफ्ट की तरफ झुका हुआ है या राइट की तरफ झुका हुआ है। So the perfect example of tree which is balanced. अब आ गए हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में, which is called as balanced binary tree. कितना मैक्सिमम बैलेंस पॉसिबल है, इसको भी याद रखने की जरूरत नहीं है। मुझे एक बात बता, अच्छा बैलेंस की डेफिनेशन समझ लो। बैलेंस की डेफिनेशन मतलब डिफरेंस बिटवीन, बैलेंस की डेफिनेशन होती है balance of tree is equal to height of left subtree minus height of right subtree। एंड इसको ले लेते हैं हम लोग मॉड्यूलस साइन। तो ये है हमारा बैलेंस ऑफ ट्रीज, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। इन दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करना है, एब्सोल्यूट डिफरेंस। जब हम लोग बात करें एब्सोल्यूट डिफरेंस की, तो इसका डिफरेंस, इसकी हाइट क्या है? स्टार्टिंग विथ ये फोर्थ वाले ट्री का डिफरेंस, वो बताओ, हाइट बताओ। व्हाट इज द हाइट ऑफ ट्री 4? 1 1 या 0? 0 1 1 होगा या 0 होगा? 4 का 4 का 1 कैसे आ रहा है तुम लोग का? हम हाइट पूछ रहे 4 का 0 4 का 0 हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। अच्छा मैंने हाइट पूछ रही थी कि बैलेंस पूछ रही थी? हैं। मैंने हाइट पूछा क्या? ओके हाइट सॉरी पूछ रहे थे। सॉरी। बैलेंस फैक्टर क्या है? व्हाट इज द बैलेंस ऑफ ट्री 4? 0 0 बैलेंस इज 0।
एंड ऑन द कॉन्ट्ररी 2 और 3 का कितना है? 1 1। 2 और 3 का है 1 और 1 का कितना है? 0 0 1 का भी 0। क्यों? क्योंकि 0 माइनस 0 इज अगेन 0। ठीक है, बहुत ही ट्रिवियल सा क्वेश्चन है ये, बट 0 माइनस 0 इज 0। सो जिन सिंगल रूट ट्री का भी हाइट 0 होता है। इसका कितना है? फिफ्थ वाले का बैलेंस फैक्टर 1 1। इस वाले ट्री का बैलेंस फैक्टर, दिस ट्री, इसका नाम, ये वाले 1 ट्री का बैलेंस फैक्टर 1। ओके, इन वाले ट्रीज का बैलेंस फैक्टर बताओ। दिस इज 1 2 3 4 एंड 5। गिव मी द बैलेंस फैक्टर्स। पहले का 0 1 का 0, 2 का 0 0 2 2 का 1 का 0, 2 का कितना आ रहा है? 2 का 2 2 2 का 2, 3 का कितना आ रहा है? 2 2 4 का 2 2 5 का भी 2। 2 ठीक है, 2 ये बैलेंस फैक्टर्स हो रहे हैं। अब इस इसका बैलेंस फैक्टर बताओ। बैलेंस फैक्टर ऑफ दिस ट्री, 6 बैलेंस फैक्टर बेटा 3 3। 3 कैसे आया 3 3? और5 बैलेंस minus हम 2 लोग निकाल रहे हैं। अगर मैं एक ट्री का बोल रही हूँ तो वी आर कैलकुलेटिंग अकॉर्डिंग टू रूट। जब हम रूट की बात कर रहे हैं तो रूट की बात करो तो रूट से लेफ्ट चाइल्ड जो है उसकी मैक्सिमम डेप्थ कितनी है? 1 2 3 4 5। एंड इस तरफ कितना है? 1 एंड 2। तो 5 माइनस 2 इज 3। इसका बैलेंस फैक्टर आ रहा है 3। नाउ कमिंग टू माय क्वेश्चन कि अगर हम एक आइडियल कंडीशन आइडेंटिफाई करना चाहें तो हमें कितना बैलेंस फैक्टर तक अलाउ करना चाहिए? 0 0 या 1? 1 तक। कैन एनीवन जस्टिफाई कि व्हाई 1? करेक्ट आंसर इज 1। करेक्ट आंसर इज 1, बट क्यों? ऐसा क्यों? मतलब 1 तक हम क्यों अलाउ कर रहे हैं? चलो इसके लिए मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ। ये बैलेंस्ड हम है, प्री ये ऑर्डर ट्री। लिखेंगे तो लेफ्ट क्या बोल रहे हो बेटा? आवाज कट गई हम तुम्हारी। प्री ऑर्डर लिखेंगे तो लेफ्ट का ज्यादा होना चाहिए उस वजह से। प्री ऑर्डर लिखेंगे तो लेफ्ट में ज्यादा होना चाहिए। ओके, बोल सकते हो मुझे बिल्कुल। स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू मतलब से आई मस्ट से क्वाइट अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, बट काफी सही पर्सपेक्टिव है कि अगर हम लोग प्री ऑर्डर लिखेंगे तो वहां पे लेफ्ट में ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, बट द पॉइंट इज कि मैं इसको और सिंप्लीफाई करके तुमको बता रही हूँ कि 1 ही क्यों होना चाहिए। मतलब मैक्सिमम 1 तक हम क्यों अलाउ कर रहे हैं। इफ सपोज दिस इज अ नोड, ये एक नोड है मेरे पास, ये नोड करेंटली बैलेंस्ड है। ये यस नोड करेंटली बैलेंस्ड है, ठीक है, मतलब सॉरी, ये ट्री अभी करेंटली बैलेंस्ड है। अब अगर मुझे इसमें 2 चाइल्ड बनाने हैं, इनिशियल कंडीशन में अगर मैं उसको परफेक्ट ट्री बनाने की कोशिश करूं तो आई कैन राइट इट लाइक दिस। अगेन द बैलेंस फैक्टर इज 0। यहां तक यस ठीक। मतलब अगर मैं ये बोल रही हूँ कि अगर मुझे एक एलिमेंट इंसर्ट करना है 2, तो मुझे जबरदस्ती उसके पैरेलल में एक एलिमेंट इंसर्ट करना है 3। मतलब मैं यहां पे ये बोल रही हूँ कि जस्ट फॉर इंसर्टिंग वन नोड मस्ट अकम्प्लिश हियर। अगर मैंने मिनिमम बैलेंस फैक्टर 0 कंसिडर किया, मिनिमम बैलेंस फैक्टर अगर मैं 0 कंसिडर कर रही हूँ, मैं यहाँ पे किस चीज का जस्टिफिकेशन दे रही हूँ सुन लो। यहाँ पे मैं जस्टिफिकेशन इस चीज का दे रही हूँ कि वाई मिनिमम बैलेंस फैक्टर 0 इज नॉट एक्सेप्टेबल। मिनिमम बैलेंस फैक्टर एक्सेप्टेबल इज 1। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे सिर्फ यहाँ पे एक नोड इंसर्ट करना है तो इसके पैरेलली 0 लाने के लिए मुझे कितने नोड्स और इंसर्ट करने पड़ेंगे? 3 नोट्स। 3 नोड्स। 3 3, ठीक है। अगर nth लेवल की बात करूं, सॉरी हाइट h की बात करूं, तो h हाइट में सिर्फ
एक नोड इंसर्ट करने के लिए हाउ मेनी डिफरेंट नोड्स शुड बी देयर टू बैलेंस दिस? ध्यान से सुनो. इन हाइट h, फॉर इंसर्टिंग जस्ट वन नोड, मुझे उसको बैलेंस करने के लिए कितने नोड्स इंसर्ट करने पड़ेंगे? द आंसर इज 2 to the power h minus -1। 1. इस एक को इंसर्ट करने के लिए, इस एक नोड को इंसर्ट करने के लिए जबरदस्ती के एक्स्ट्रा तुम 2 to the power h नोड्स इंसर्ट करोगे. क्या ये सही है? क्या ये लॉजिकल बनता है? नहीं बनता. यार मुझे सिर्फ जब एक स्पेस चाहिए तो मैं फालतू के 3 और नोड्स क्यों इंसर्ट करूं? 3 और नोड्स इंसर्ट करने का क्या लॉजिक बनता है? तो इसीलिए हमने क्या बोला, चलो मिनिमम बैलेंस फैक्टर को बढ़ा के कर देते हैं हम लोग 1, कि कभी भी जब एक नया नोड इंसर्ट होगा तो वो थोड़ा डिसबैलेंस तो करेगा. मतलब इफ सपोज अगर मैं फर्स्ट एग्जांपल लूं, फर्स्ट नोड है, अगर मुझे सेकेंड नोड इंसर्ट करना है तो मेरे पास ऑप्शन था ये. बट इफ सपोज आई वांट टू इंसर्ट थर्ड नोड, तो थर्ड नोड को इंसर्ट करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस है? यहाँ पे बताओ, ये वाली ट्री में, इस ट्री में थर्ड नोड को इंसर्ट करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस है रैंडमली, इररिस्पेक्टिव ऑफ कंसीडर बैलेंस फैक्टर? 3 3 ऑप्शंस. कहाँ कहाँ पे? एक ऑप्शन है यहाँ पे, एक ऑप्शन है यहाँ Left, पे, एक ऑप्शन है यहाँ पे. और अगर मुझे ट्री को बैलेंस रखना है तो मैं क्या बोलूंगी, 3 को कहाँ इंसर्ट करो? 2 के बाजू में. 2 के बाजू में. मतलब ये देख लो, बैलेंस फैक्टर का सिंपल सा लॉजिक ये बोलता है, या बैलेंस बाइनरी ट्री का बेसिकली लॉजिक ये बोलता है कि नया लेवल मत बनाओ. जब तक तुम्हारे पास उस लेवल में जगह खाली बची है तब तक पहले उस लेवल को फुल करो. व्हेन दैट लेवल इज फुल, तब आप नया लेवल इंसर्ट करोगे. बट टिल द पॉइंट लेवल इज फुल, डोंट गो फॉर क्रिएटिंग अ न्यू लेवल. याद रखना, दिस इज एन एग्जाम्पल और कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस्ड बाइनरी ट्री. अब बैलेंस्ड बाइनरी ट्री के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं जो हम लोग आगे चल के देखेंगे. बट राइट नाउ यू शुड नो कि a balanced binary tree is something which can have a difference of which can have a balance factor of absolute 1. Absolute 1. ठीक है, याद रखना. So एक टॉपिक और मुझे करवाना था. अच्छा, बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है सबको पता है मेरे ख्याल से? बताओ तो बाइनरी सर्च ट्री की डेफिनेशन. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बाइनरी सर्च ट्री? अभी तक तुम लोग सिर्फ बाइनरी ट्रीज की बात कर रहे थे. अभी तक हम लोगों ने बाइनरी सर्च ट्री की तो बात की ही नहीं. जिसमें हम लोग बाइनरी सर्च ट्री मतलब याद है, जिसमें हम लोग प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर कैलकुलेट करते थे. लेफ्ट का रूट इससे छोटा होता है, राइट का लेफ्ट बड़ा वाला होता है. छोटा रहेगा और राइट वाला बड़ा रहेगा. राइट बड़ा होता है. लेफ्ट सब ट्री में जो भी है वो सब उससे छोटे होंगे, और राइट सब ट्री में जो भी है वो सब उससे बड़े होंगे. ठीक है, मतलब अगर मैंने लिखा है यहाँ पे 20, तो यहाँ पे ऑप्शन आ सकता है 10, यहाँ पे ऑप्शन आ सकता है 15, बताओ मुझे इन दोनों को फिल करने की जगह बताओ. 30 के लेफ्ट और राइट में क्या क्या ऑप्शंस आ सकते हैं? लेस देन 30, 21 से 30 से 29, छोटा, 20 से बड़ा. 21 से 29, और यहाँ पे एनीथिंग, एनी रैंडम थिंग. 30 से ओके, बड़ा. 30 से बड़ा. तो ये है बेसिकली क्या है, दिस इज बाइनरी सर्च ट्री. ओके, बाइनरी सर्च ट्री के में बस एक ही लॉजिक आता है, सिर्फ ये एक लॉजिक. अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, इज दिस अ बाइनरी सर्च ट्री? नो मैम. व्हाई? Yes. हम इक्वल टू वाला केस था ही नहीं. लेस देन. इक्वल टू वाला केस बाइनरी सर्च ट्री में अलाउड नहीं होता. नेट पे देखोगे, गीक्स फॉर गीक्स और ये गीक्स फॉर गीक्स तो नहीं पता, बट नेट पे जब तुम देखोगे तो तुम लोगों को ये एग्जांपल बाइनरी सर्च ट्री के अंदर मिलेंगे. तुम लोग को मिलेगा ये एग्जांपल बाइनरी सर्च ट्री में. सो बी कॉशियस. You should know this thing that binary search tree doesn't allow duplicates. And can anyone give me the reason why it doesn't allow duplicates?
एक वैल्यू को एक ही बार स्टोर करता एक वैल्यू को है, एक ही बार स्टोर करेगा। देखो, बाइनरी सर्च ट्री के नाम से क्या पता चल रहा है? बाइनरी सर्च ट्री क्या करता होगा? सर्च सर्च करता होगा, करता होगा। असेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग में। ऑर्डर में अरेंज करता सर्च Yes. करता होगा। और बाइनरी सर्च ट्री में किसी भी एलिमेंट को सर्च करने के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स कितने लगेंगे? बाइनरी सर्च ट्री में सर्च करने के लिए मैक्सिमम नहीं, ऑर्डर ऑफ लॉग एन लगेगा। बाइनरी सर्च ट्री को जनरली हम लोग इसी तरीके से बताते हैं। तो हम लोग ये बोलते हैं कि जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, अगर आइडियल कंडीशन है तो आइडियल कंडीशन में वी कैन से दैट इट विल टेक लॉग एन स्टेप्स इन आइडियल कंडीशन। वी आर नॉट कंसिडरिंग लेफ्ट स्क्यूड और राइट स्क्यूड। हम लोग अभी तक लेफ्ट स्क्यूड और राइट स्क्यूड की बात नहीं कर रहे हैं। नाउ यू नो व्हाट इज लेफ्ट स्क्यूड एंड राइट स्क्यूड। ठीक है, हम लोग ये बोल रहे हैं आइडियलिस्टिक कंडीशन में इट विल टेक लॉग एन स्टेप्स। क्लियर? तो जब हम सर्च की बात कर रहे हैं तो ये इस 10 को सर्च करेगा कि इस 10 को सर्च करेगा? इफ आई एम सर्चिंग फॉर अ एलिमेंट 10 तो वो यहां पे आएगा और इसको सर्च करने के बाद बाहर आ जाएगा। ये वाला 10 तो कभी सर्च होगा ही नहीं। बाइनरी सर्च ट्री इज एफिशिएंट फॉर स्टोरेज ऑफ सर्च, सॉरी, बाइनरी सर्च ट्री इज एफिशिएंट फॉर सर्चिंग। और किसी भी डेटा को अगर मुझे एफिशिएंटली स्टोर करना है, जैसे एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय आईडी इज यूनिक, तुम लोग का एनरोलमेंट नंबर है, एनरोलमेंट नंबर इज यूनिक, तो मैं इस एनरोलमेंट नंबर को अगर बाइनरी सर्च ट्री के फॉर्म पे स्टोर करूं तो मुझे उसको सर्च करने में सबसे ज्यादा आसानी होगी। मैं एक बोल सकते हो कंट्रोवर्शियल टाइप का क्वेश्चन पूछ रही हूं कि डिक्शनरी इज अ एग्जांपल ऑफ बाइनरी सर्च ट्री और नॉट? डिक्शनरी मतलब जो इंग्लिश लैंग्वेज की जो डिक्शनरी होती है, इज इट एन एग्जांपल ऑफ बाइनरी Yes, सर्च ma'am. ट्री? यस मैम। Yes, ma'am. यस। क्यों यस? क्योंकि हमको ये पता है कि अगर मुझे सपोज सर्च करना है डेटा, अगर मुझे सर्च करना है स्ट्रक्चर, मुझे स्ट्रक्चर की का मीनिंग सर्च करना है तो मैं डायरेक्टली जाऊंगी एस पे। इफ सपोज रैंडमली मैंने डिक्शनरी को ओपन किया, इमेजिन करो तुम लोग यही काम करते हो, रैंडमली पहले हम डिक्शनरी को ओपन करते हैं। डिक्शनरी को ओपन करते हुए अगर मुझे जो भी अल्फाबेट मिला, इफ सपोज आई लैंडेड अपॉन पी, तो मैं उसके बाद लेफ्ट साइड सर्च करूंगी कि राइट साइड सर्च करूंगी? आई गो टू द राइट साइड, क्योंकि मुझे उससे बड़ी वैल्यू चाहिए, तो मैं राइट साइड में जाऊंगी, मैं वहां जाके सर्च करना चालू करूंगी। और मैंने जो बोला था तुम लोगों को कि बेसिकली इट्स अ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, वो इसीलिए क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर में भी एक टाइप होता है जिसको कहा जाता है डिक्शनरी, और उस डिक्शनरी का मीनिंग कंप्लीटली अलग होता है। तो याद रखना, जो इंग्लिश लेवल की डिक्शनरी होती है दैट इज एन एग्जांपल ऑफ बाइनरी सर्च ट्री, बट डेटा स्ट्रक्चर में जो डिक्शनरी होती है वो एंटायरली डिफरेंट होती है। इसको हम लोग पढ़ेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर में डिक्शनरी क्या होता है। एंड समिंग इट अप, इंपॉर्टेंट चीजें जो याद रखने की है वो ये है कि बाइनरी सर्च ट्री में डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड। बाइनरी सर्च ट्री में डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड। ऑलवेज कीप दिस थिंग इन माइंड। क्लियर है? और बाइनरी सर्च ट्री के बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके, सो आज हम लोगों ने ट्री के बेसिक टाइप्स देखे, अभी हम लोग और इसमें कुछ कुछ एडवांस देखते जाएंगे नेक्स्ट क्लास से। सो अभी तक में कुछ डाउट हो तो बताओ। एनी डाउट? मैम वो जो फॉर्मूला था एन नोड में हाइट का फॉर्मूला जो था, हाँ, वो log n -1 लिखवाया है, वो शायद log n +1 होगा। log n +1, या log n प्लस। मैं एक्चुअली मैं भी इसमें क्योंकि कंफ्यूज होती हूँ क्योंकि मैं हर बार ना इसको खुद कैलकुलेट करती हूँ, तो इसीलिए ना मुझे अच्छा, याद नहीं है। एंड मैं भी तुम लोगों को भी यही बोलूंगी कि डेटा स्ट्रक्चर में ना चीजें याद मत करो जब तुम लोग ना इसमें जाओगे। और मेरे ख्याल से अभी भी तुमने कैलकुलेट करके ही बताया मुझे कि log n +1 आ रहा है, log n यस -1 मैम। नहीं आ रहा है। 8 मान लीजिए 8 नोड है तो फिर वो 3 log देगा 8 log n। +1 आएगा। हाँ, 3 + 1 4 लेवल आएंगे उसके। यस मैम।
है ना। तो डेटा स्ट्रक्चर में ना देखो, जब तुम लोग कोचिंग में जाओगे या बुक्स में देखोगे ना, तो उसमें ना फॉर्मूलाज लिखे होते हैं। डोंट गो फॉर फॉर्मूलाज। और इसीलिए मैं हमेशा, मतलब क्योंकि मैं खुद एट द टाइम कैलकुलेट करके बताती हूँ, इसलिए मुझे याद नहीं रहता। मैं याद ना करती हूँ और मैं ना तुम लोगों को बोलूंगी कि तुम लोग याद करो। ऑलवेज गो फॉर कैलकुलेशंस, एंड उन कैलकुलेशंस के बेस पे करोगे तो तुम्हारा आंसर हमेशा सही होगा। एंड जो अभी तुमने बोला ना, उसको मैं कैलकुलेशन करके बताऊंगी। अभी हम लोग के 3 के न्यूमेरिकल्स बाकी बचे हुए हैं। वी आर गोइंग टू कैलकुलेट ईच एंड एवरीथिंग, कि अगर इतने नोड्स हैं तो लीफ नोड में कितना आ रहा है, अगर इतने लीफ नोड्स हैं तो ट्री में मैक्सिमम कितने नोड्स आ सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। आज का जो टास्क है, आज का बेसिकली टास्क यही है कि आज हम लोगों ने जितने टॉपिक पढ़े, मैं फिर से वापस से बोल रही हूँ कि हम लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़े। हम लोगों ने पढ़ा बाइनरी ट्री, फुल बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री, परफेक्ट बाइनरी ट्री, बैलेंस्ड बाइनरी ट्री एंड बाइनरी सर्च ट्री। इन सब के डेफिनेशंस तुम लोगों को क्लियर होने चाहिए। अगर ये डेफिनेशंस क्लियर नहीं है तो आगे जो हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे वो न्यूमेरिकल नहीं कंप्लीट कर पाओगे। सो गो फॉर दीज डेफिनेशंस वंस अगेन। एंड मैं इसका एक इमेज बना के वैसे भी तुम लोगों को सेंड कर रही हूँ, ठीक है। चलो तो थैंक यू फॉर टुडे। एंड एक इम्पोर्टेंट चीज, आई विल गिव द क्विज इन अ व्हाइल ना। मैं अभी नहीं दे रही हूँ, क्विज में थोड़ी देर में दूंगी। ओके ठीक है। मैम कितने बजे ओके फिर भी? मैम। कब है तुम लोग लिए प्रेफरेबल? अभी 2 बजे के बाद। अभी के अलावा 1:30 के बाद। 1:30 के 1:30 के बाद। बाद। 1:30 से 2 बजे के बीच में। 1:30 to 2 the quiz will be open. Okay, ठीक 1:30 to थैंक यू 2. मैम। Yes, चलो ma'am. okay. Thank you then. Thank you, ma'am.